दोस्तों, कहा जाता है कि आदमखोर लोग जिंदा रहने के लिए इंसानों को मार कर खाते हैं, लेकिन क्या हो जब इंसानों का मीट इतना ज़्यादा पॉपुलर हो जाए कि एक आम आदमी भी बहुत ही स्वाद के साथ उस मीट को खाने लगे। फ्रांस की इस मीट शॉप में ऐसा ही होता है। शहर के बीचों बीच मौजूद इस मामूली दुकान के बाहर लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ खड़ी होती है। इस शॉप ओनर बहुत ही स्पेशल मीट बेचता है जो कि खाने में इतना ज्यादा लजीज है कि कस्टमर उस मीट के कितने भी पैसे देने के लिए तैयार हैं। अब धीरे धीरे कर दिन बीत रहे, लेकिन ना ही उस दुकान की भीड़ कम हुई और ना ही उस मीट की पॉपुलैरिटी। इस मीट का टेस्ट ऐसा था कि अगर जिस भी इंसान ने इसे एक बार खाया तो वो इसे भूल ही नहीं पा रहा था। अब एक दिन एक कस्टमर ने शॉप के मालिक विंसेंट से पूछ लिया कि आखिर ये मीट किस चीज का है। विंसेंट ने उससे झूठ बोलते हुए कह दिया कि ये मीट इरानियन पिग का है, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। अब ये सुनते ही वहाँ के आसपास के इलाके में ये बात आग की तरह फैल गई और अब उस दुकान की भीड़ और ज्यादा बढ़ गई थी। उस दुकान की भीड़ इतनी ज्यादा थी कि सड़कों पर जाम तक लगने लगा। अब ये कुछ दिन पहले की तो बात है जब ये लोग अपनी दुकान को चलाने के लिए बहुत ही मुश्किल से गुजारा कर रहे थे, लेकिन आज वो लाखों में कमा रहा है। दूसरी ओर जितनी भी बड़ी नामी मीट शॉप थी वो सब के सब ठप पड़ गई, क्योंकि इस दुकान ने इतनी जल्दी पॉपुलैरिटी गेन कर ली कि जितने भी कस्टमर हैं वो सभी के सभी यहीं पर आ रहा है। लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था। कुछ समय पहले तक तो विंसेंट की शॉप पर एक मक्खी तक नहीं आती थी। विंसेंट और इसकी वाइफ सोफी ये दोनों इस शॉप को चलाया करते थे। इनके खर्चे भी बहुत ही मुश्किल से पूरे हुआ करते थे, लेकिन एक दिन अचानक से इनकी शॉप पर कुछ लोग आकर इनकी शॉप को तोड़ देते हैं और सोफी के ऊपर जानवर का खून फेंक देते हैं। ये लोग बहुत हैं जो कि मीट नहीं खाते, यानी कि वेजिटेरियन, और इन्हें मीट खाने या फिर बेचने वाले लोगों से बहुत ही ज्यादा नफरत होती है। ऐसे लोगों को वीगन कहा जाता है। ये वीगन्स लोग अक्सर विंसेंट की शॉप पर आकर वहां पर तोड़ा फोड़ी करते थे, जिससे विंसेंट की ठप पड़ी दुकान धीरे धीरे कर्जे में गिरती चली जा रही थी। एक दिन ये कपल अपने दोस्त मार्क और स्टेफनी के घर जाते हैं। विंसेंट की तरह मार्क भी एक मीट शॉप चलाता था, लेकिन उसकी दुकान बहुत ही अच्छी चल रही है। उसकी कंडीशन विंसेंट की तरह तो बिल्कुल नहीं है। अब इसी पैसे के चक्कर में विंसेंट और सोफी के बीच की दूरियां भी बढ़ती चली जा रही थी, यहाँ तक कि सोफी विंसेंट से डिवोर्स लेने के लिए भी कहती है, लेकिन विंसेंट उसे ठंडे दिमाग से काम लेने के लिए कहता है। इसी बीच उसकी नजर एक वीगन एक्टिविस्ट पर पड़ती है जिसने कुछ दिन पहले उसकी शॉप पर अटैक किया था। उसे सबक सिखाने के लिए विंसेंट उसे टक्कर मारकर नीचे गिराना चाहता था, लेकिन अब वो जैसे अपनी कार को रिवर्स में लेता है वो वीगन उसकी कार के नीचे आकर कुचल कर मारा जाता है। विंसेंट डर कर मदद के लिए पुलिस को कॉल करने वाला था, लेकिन सोफी उसे ऐसा करने से रोकती है क्योंकि उन लोगों ने मर्डर किया था और कोई भी उनकी बातों पर यकीन नहीं करेगा। सोफी को ये आइडिया है क्यों ना वो इसके शरीर को काटकर इसके टुकड़ों को अलग अलग जगहों पर फेंक दें। दरअसल सोफी ने ऐसा एक सीरियल किलर को देखकर सीखा था, यहाँ तक कि वो इसके मीट को पिग के मीट के साथ मिलाकर बेचने का भी सोचती है, लेकिन विंसेंट ऐसा करने से साफ साफ मना कर देता है। खैर, अब इसके बाद ये दोनों उसकी लाश को अपनी शॉप में लाते हैं और उसे ठिकाने लगाने के लिए विंसेंट किसी तरीके से अपनी हिम्मत बांधकर उसके शरीर को छोटे छोटे पीसेस में काटता है। अब घंटों तक उसकी बॉडी को पीसने और काटने के बाद विंसेंट की आंख लग जाती है और अगली सुबह जब वो उठता है तो वो देखता है कि जहाँ पर उसने ग्राइंड कर मीट रखा था वहाँ पर वो नहीं है। वो बहुत ही ज्यादा घबराता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाता एक कस्टमर उसकी शॉप पर आती है और वो उससे वही मीट मांगती है जो कि कल रात वो उससे लेकर गई थी। यहाँ पर ही पता चलता है कि जब विंसेंट रात बॉडी को काट रहा था तो सोफी ने चुपके से उस एक्टिविस्ट की बॉडी का एक पार्ट चुराकर उसे काटकर और पिग के मीट के साथ मिलाकर इस लेडी को भेज दिया था, जो कि इस लेडी को बहुत ही ज्यादा पसंद आया था। विंसेंट उस लेडी को उस मीट को देने से मना करता है, लेकिन वो लेडी उस मीट का स्वाद भूल ही नहीं पा रही थी। वो कस्टमर उनसे उस मीट को देने की जिद करने लगती है। तब सोफी भी विंसेंट को मनाती है। वो लेडी उससे पूछती है कि आखिर ये इतना अच्छा टेस्ट किसके मीट का है। तब विंसेंट बताता है कि ये इरानियन पिग का है, जिसके बारे में दुनिया में बहुत ही कम लोगों को पता है और बहुत ही कम लोग इसे तैयार कर पाते हैं। अब कस्टमर के जाने के बाद विंसेंट उससे कहता है कि आखिर ये तुम क्या कर रही हो, क्या तुम अपनी दुकान पर एक इंसान का मीट बेचोगी। तब सोफी से बताती है कि उस एक्टिविस्ट की लाश को ठिकाने लगाने का ये सबसे अच्छा तरीका है, जिससे लोगों को 1% भी शक भी नहीं होगा। विंसेंट को लगता है कि सोफी का दिमाग खराब हो गया है, इसलिए वो उस एक्टिविस्ट की बॉडी को फेंकने के लिए चाहता है। लेकिन अब तभी उनकी दुकान पर एक और कस्टमर आता है। वो उनसे कहता है कि मुझे भाई इरानियन पिग का मीट चाहिए, जो कि कुछ देर पहले एक लेडी लेकर गई थी। उसका स्वाद तो लाजवाब है। अब धीरे धीरे करके वो बॉडी इरानियन पिग के नाम से मशहूर हो गई और उन दोनों ने उसे बेचकर ढेर सारा पैसा कमाया। विंसेंट को तो फिर भी समझ में नहीं आता कि आखिर इस मीट में ऐसा क्या है कि लोग इसे इतने ज्यादा पसंद कर रहे हैं। अब एक रात वो भी इस मीट को ट्राई करता है और उसे लगता है कि ये उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा मीट था। सोफी से बताती है कि जिसे हमने मारा वो एक वीगन था। ये लोग मीट वगैरह कुछ भी नहीं खाते, सिर्फ वेजिटेरियन चीजें खाते हैं। शायद यही वजह है कि उसका मीट इतना ज्यादा टेस्टी था। सोफी विंसेंट से कहती है कि क्यों ना हम वीगन्स को मारकर उनका मीट अपनी दुकान में बेचें, लोगों को ये पसंद आ रहा है और इस तरीके से हम बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। लेकिन विंसेंट ऐसा करने से मना करता है क्योंकि पैसों के चक्कर में सोफी अपनी इंसानियत को भी बेच रही थी। खैर, अब इसके बाद अगले दिन उनकी बेटी क्लोई अपने बॉयफ्रेंड लूकस को उनसे मिलाने के लिए लेकर आती है। विंसेंट को इस दिन का बहुत ही बेसब्री के साथ इंतजार था। उस दिन उसने अपने हाथों से खाना बनाया, लेकिन जैसे ही वो लूकस को सर्व करता है तो लूकस उसके द्वारा बनाए हुए डिनर को खाने से मना कर देता है। विंसेंट को पता चलता है कि लूकस भी वीगन है। उसकी देखा देख क्लोई भी खाना खाने से मना कर देती है और इसके बाद ये दोनों वहां से चले आते हैं। अब ये देखकर विंसेंट का खून खोलने लगता है, क्योंकि इस लड़के ने 1 मिनट में विंसेंट की पूरे दिन की मेहनत पर पानी फेर दिया।
अब विंसेंट को रियलाइज होता है कि शायद सोफी सही कह रही थी, इन वीगन्स को दुनिया में होने नहीं चाहिए। खैर अब इसके बाद ये दोनों एक वीगन रेस्टोरेंट में जाते हैं और मारने के लिए उस वीगन रेस्टोरेंट के मालिक को चुनते हैं। उनका प्लान बिल्कुल सिंपल था, पहले उस आदमी को मारना है और इसके बाद उसके पीसेस करके उन्हें ग्राइंड करके अपनी शॉप पर बेचना है। अब मौका देखकर विंसेंट एक मीट काटने वाला चाकू लेकर उस आदमी का पीछा करता है, लेकिन जैसे ही वो उसके पास जाता है तो वो डर कर कांपने लगा। उसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो उसके ऊपर चाकू चला सके। इसके बाद वो उन्हें बिना मारे ही वहां से निकल पड़ते हैं। सोफी कहती है कि हमें मारने के लिए अभी थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। खैर अब इसके बाद अगले दिन वो लोग बीगन्स लोगों के बीच में जाकर वहां पर बीगन बनने का नाटक करने लगते हैं। इतने सारे लोगों में उन्हें अपने सबसे कमजोर शिकार की तलाश थी। अब तभी उनकी मुलाकात वहां पर एक बहुत ही दुबले पतले आदमी से होती है, जो कि वहां पर उन्हें जानवरों के प्रति इतनी अच्छी भावना देखकर उनकी तारीफ करता है। अब सोफी को उसका टारगेट मिल गया था। वो उससे बात करने के लिए उसे पार्किंग एरिया में बुलाते हैं। वो उसे मारने के लिए अलग अलग तरीकों के बारे में सोचने लगते हैं, लेकिन तभी एक बार फिर से उनके प्लान पर पानी फिर जाता है जब वो देखते हैं कि वो पतला आदमी अपने दोस्तों के साथ आया था। विंसेंट तुरंत ही अपना चाकू छुपा लेता है और वहां से जाने लगता है, लेकिन वो लोग उन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं कि आज रात हम लोग एक मीट शॉप पर अटैक करने वाले हैं, तुम लोग भी हमारे साथ चलो। अब पकड़े जाने के डर से लोग उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जब विंसेंट वहां पर पहुंचा तो उसे पता चला कि जिस शॉप को तोड़ने के लिए जा रहा है वो और किसी की नहीं बल्कि उसके दोस्त मार्क की शॉप थी। विंसेंट तो वैसे भी उसके फलते फूलते बिजनेस को देखकर उससे जलता था। वो सभी लोग उसकी दुकान में जाकर उसकी दुकान में तोड़फोड़ करते हैं। अब ये कर विंसेंट को भी थोड़ा सुकून मिलता है, क्योंकि अब वो अकेला नहीं था जिसके साथ नुकसान हुआ था। खैर अब जब ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं तो इनके बीच आर्ग्यूमेंट्स होना शुरू हो जाते हैं और विंसेंट सोफी को अकेला छोड़कर वहां से चला जाता है। यहाँ पर सोफी को अकेला देखकर एक लड़का उस पर लाइन मारता है। वो सोफी से बात करता है और सोफी भी जल्दी उससे इंप्रेस हो जाती है। दोनों के बीच सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन तभी सोफी को पता चलता है कि वो लड़का वीगन है। वो लड़का सोफी को उसके घर तक छोड़ने के लिए आता है। तब सोफी उसे किस करने के बहाने उसके मुंह पर काट लेती है, जिससे उसके मुंह से ब्लीडिंग होने लगती है। सोफी उसे फर्स्ट एड देने के लिए अपने घर तक चलने के लिए कहती है। तब वो लड़का भी तैयार हो गया। अब तभी सोफी जल्दी से अंदर आकर वहां पर विंसेंट को बताती है कि हमें हमारा शिकार मिल गया है। विंसेंट को अब सिर्फ उसे मारना था, लेकिन अब तभी एक बार फिर से उसके हाथ कांपने लगते हैं और वह ऐसा करने से साफ साफ मना कर देता है। सोफी से कहती कि तुम कितने बड़े फट्टू हो, तुम्हें जरा भी हिम्मत नहीं है। अब तुम देख लो, अगर तुमने आज रात उसे नहीं मारा तो मैं आज रात उसके साथ ही सोऊंगी। लेकिन ये सब सुनने के बाद भी विंसेंट के अंदर हिम्मत नहीं आती। उसे ऐसा लगता है कि सोफी उसे उकसाने के लिए ये सब कह रही है, लेकिन सोफी तो सचमुच उसके साथ सोने के लिए चली आती है। अब ये देखकर तो विंसेंट पूरी तरीके से गुस्से में आ जाता है। विंसेंट वहां पर बहुत ही बुरी तरीके से उस लड़के को मार डालता है। खैर अब अगले दिन सोफी के पास स्टेफनी का कॉल आता है, जो कि उसे कल रात हुए हादसे के बारे में बताती है। कल रात उसकी दुकान में सबसे ज्यादा नुकसान विंसेंट ने ही किया था, लेकिन वो लोग ऐसे दिखावा करते हैं कि जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं है। वहां पर एक पुलिस वाला विंसेंट से अकेले में बात करना चाहता था। विंसेंट बुरी तरीके से डर जाता है कि इसे कुछ पता तो नहीं चल गया, लेकिन उस पुलिस वाले से उन्हें पता चलता है कि उन्हें उस बारे में कुछ भी नहीं पता। उस दिन वो ढेर सारे कस्टमर्स को वो इंसानी मांस बेचते हैं। उस मीट को खरीदने के लिए बहुत ही लंबी लाइन लगी थी, जिसके चलते बहुत ही जल्दी वो सारा मीट खत्म हो जाता है। इसके बाद से तो इस कपल को जब भी मांस की जरूरत होती तो ये शिकार पर निकलते और किसी न किसी को मारते, और इस तरह वो डेली बेस पर लोगों को मारने लगे। उनका बिजनेस पूरी तरीके से बूम कर रहा था और देखते देखते बड़ी से बड़ी मीट फैक्ट्री बंद होने की कगार पर आ गई। अब कुछ दिनों के अंदर विंसेंट ने मीट का प्राइस भी बढ़ा दिया, लेकिन फिर भी लोगों की भीड़ कम नहीं हो रही। सब कुछ मानो एकदम ठीक से हो गया था। अब एक दिन मार्क ने भी उस मीट की बाइट ली। तब पहली बाइट में मार्क भी उसके मीट का दीवाना हो गया, लेकिन चबाते टाइम उसके मुंह में कोई चीज जा फंसी। स्टेफनी, जो कि पहले एक नर्स हुआ करती थी, वो इसे पहचान लेती कि ये तो पेसमेकर है, जो कि हार्ट वाले पेशेंट को लगाया जाता है। स्टेफनी पूछने लगती है कि आखिर तुम्हारे मीट में ये सब चीजें कैसे आई, लेकिन अब तभी विंसेंट को याद आता है कि उनका एक शिकार हार्ट का पेशेंट था। अब क्योंकि दोनों एक दूसरे कॉम्पिटिटर थे, इसकी वजह से इन दोनों में लड़ाई होने लगती है और बातों बातों में ये हाथापाई पर उतर आते हैं। गुस्से में वहां पर विंसेंट मार्क के कान को चबा जाता है। अब उस दिन से इन दोनों के दिखावे की दोस्ती टूट जाती है, लेकिन विंसेंट का कारनामा आगे जाकर उसके लिए हानिकारक होने वाला था। खैर अब इसके बाद अगले दिन ये दोनों एक वीगन फेस्टिवल में जाते हैं। इंसानों का मांस खाते खाते विंसेंट पूरी तरीके से अब एक साइकोपैथ बन गया था। वो पूरे दिन बस मीट के बारे में ही सोचता रहता। वहां पर उसकी नजर एक बच्चे पर पड़ती है। उस बच्चे का शरीर देखकर उसे उसको खाने का मन किया, लेकिन उसने खुद पर किसी तरीके से काबू पाया और उसे अपने आप से घिन आने लगी। वो वहां से जा रहा था कि अब तभी उसकी मुलाकात वहां पर ल्यूकस से होती है। ल्यूकस वहां पर बुचर शॉप चलाने वालों को वीगन फेस्टिवल में देखकर पूरी तरीके से हैरान था। अब इसी बात को लेकर वहां पर ल्यूकस और विंसेंट के बीच आर्ग्यूमेंट्स होना शुरू हो जाते हैं। इनकी सारी बातें वहां पर एक आदमी बैठकर सुन रहा था। ये वही आदमी है जिनके साथ मिलकर विंसेंट ने मार्क की दुकान तोड़ी थी। उसे इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि बुचर होने के बाद भी विंसेंट ने वीगन होने का नाटक किया। ठीक उसी रात जब विंसेंट एक ह्यूमन बॉडी को काट रहा था, तो अब तभी उसके दरवाजे पर कोई आता है। विंसेंट देखता है कि ये तो भाई पुलिस वाला है। वो डर के मारे उसे अंदर आने नहीं देता, लेकिन अब तभी उसकी नजर अपने डॉग पर पड़ती है, जो कि एक ह्यूमन हैंड लिए हुए दरवाजे की तरफ आ रहा था। लेकिन अब तभी पुलिस वाला वहां से चले आता है
और इस तरीके से विंसेंट आज पकड़ने से वाल वाल बचा। खैर अब इसके बाद सोफी और विंसेंट आपस में बात कर रहे थे, लेकिन अब तभी वहाँ पर ल्यूकास आ जाता है जो कि वीगन फेस्टिवल के लिए विंसेंट से माफी मांगने के लिए आया था। वो बताता है कि वो अपने वीगन दोस्तों के गायब होने की वजह से बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में है। पर सोफी अब जिसे किसी भी चीज का डर नहीं था, वो विंसेंट से ल्यूकास को अपना अगला शिकार बनाने के लिए कहती है। विंसेंट को जल्दी रियलाइज हो जाता है कि सोफी तो उससे बड़ी साइकोपैथ है, इसलिए वो जल्दी से ल्यूकास को अपने घर से निकाल देता है। अगले ही दिन विंसेंट ने सोफी को बिना बताए अपने आने वाले कस्टमर से कह दिया कि अब हमने ईरानियन पिग का मीट बेचना बंद कर दिया है। अब ये सुनकर तो उनके कुछ कस्टमर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए, क्योंकि वो कई घंटों से अपना नंबर आने का इंतजार कर रहे थे। जल्दी सारे कस्टमर उनकी दुकान से चले गए। अब सोफी वहाँ पर विंसेंट से लड़ने लगी कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तब विंसेंट सोफी को बिना कुछ बताए वहां से चला गया। अब उसके जाते ही सोफी के पास वही वीगन लोग आते हैं जिन्हें विंसेंट से अपने धोखे का बदला लेना था, इसीलिए वो सोफी को पकड़ लेते हैं और उसे बहुत ही ज्यादा मारते हैं। ये वीगन के रूप में गुंडे थे। अब जब विंसेंट वापस से अपनी शॉप पर लौटता है तो वहाँ पर उसे उनकी बहन दिखाई देती है। वो तुरंत ही शॉप के अंदर जाता है और देखता है कि वो गुंडे उसकी वाइफ को मारने वाले हैं। वो अटैक करने में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता और उनमें से 2 को तुरंत ही मार डालता है। पर अब तभी उनमें से एक विंसेंट को मीट हुक में लटका देता है, लेकिन अब तभी एंड टाइम पर सोफी एक हुक फेंक कर उसकी आंख में मारती है, जिससे वो भी मारा जाता है। अब मूवी के लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि मार्क और स्टेफनी के जरिए विंसेंट और सोफी बहुत ही जल्द पकड़े गए। दरअसल उन लोगों ने विंसेंट के बारे में पुलिस को बताया था, तब पुलिस को इस चीज के सबूत भी मिले। विंसेंट और सोफी ने मिलकर पूरे 30 मर्डर किए थे, जिसके चलते इन्हें फांसी की सजा सुनाई जाती है। और बस दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।